नगर निगम ने कुछ समय पहले अभी उनको एक रिसिप्ट दे दी है जिसमें उनके किराए में जो लिखा है वो बकाया लिखा हुआ है। बकाया मतलब कि सभी जितने भी लोगों के किराए जमा थे उन लोगों को बकाया की रिसिप्ट दिखा दी। आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये रिसिप्ट है। इसमें आप देखेंगे इनकी जो राशि है वार्षिक और मासिक वो लिखी हुई है, लेकिन साथ में नीचे लिखा हुआ है कि इनकी इतनी बकाया राशि है। जब ये रिसिप्ट लोगों तक पहुंची, नोटिस लोगों तक पहुंचे कि आपकी बिल में बकाया है, तो लोगों ने अपने अपने आवेदन दिए नगर निगम में आकर के हमारे यहाँ तो पूरे के पूरे बिल जमा है, कई सालों के बिल जमा है, तो आखिर ये जो बकाया बिल है ये कहाँ से आ गया निकल कर। उसमें रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। हाँ, जो भी रसीदें 5-6 सालों में पुरानी काटी गई हैं, किसी के पास जो है सपोज करिए 240 रुपये मंथली किराया है, बैलेंस लग के 18,000 चला गया, तो इसका मतलब वो 7-8 साल से पेड नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर सब रसीदें हैं 7-8 साल की। तो जो पिछले जो चार्ज में मिला है जो भी, तो उसमें पिछले जो रजिस्टर नहीं मिल पाए और नॉन रजिस्टर, ये जो रजिस्टर मिले उसमें बैलेंस लगा हुआ मिला है। देखिए, इसकी जांच करी जा रही है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने विभागीय गड़बड़ी आप इसे मानते हैं? विभागीय गड़बड़ी है, लापरवाही है, और मैं सोचता हूँ कि जो जिस भी बाबू द्वारा या किसी क्लर्क द्वारा ये काम किया गया उसको सजा दी जाएगी और उसको निष्कासित किया जाएगा। विभागीय गड़बड़ी क्या कहे, एक तरह से बड़ी जब जनता परेशान, जनता ने बिल भी दी थी उसके बाद, लेकिन हम जो है कि परेशान, जनता परेशान है तो हम भी परेशान हैं, तो हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, सारा मैं एक एक करके चेक करवा रहा हूँ और जिनका पैसा जमा है हम उसको समायोजन करा रहे हैं। और जब पत्रावली ही उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उससे पता ही नहीं चल पाया कि किसका नाम बदला हुआ है नहीं बदला है। जो रजिस्टर में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बिल जा रहे हैं, उसमें चाहे नाम बदलने की भी हो या क्या कहते पोस्टिंग की दिक्कत हो। कहीं ना कहीं फिर उनकी कई तरफ से दिक्कत है जो यहाँ पर आपसे पहले थे, उनने उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं किया सर। अब ये तो उन्हीं से पता किया जाना उचित होगा सर। हाँ, क्योंकि मेरे को जैसे मिला है मैं तो उसी के आधार पर चला। अभी भी आ रही, कितने लगभग बिल आपने दिए होंगे? लगभग ऐसे 400-450 बिल दे दिए हैं। और उसमें से अभी तक आपके पास शिकायत कितनी है? उसमें से लगभग ऐसे 180 के करीब शिकायतें आ गई हैं। उसमें से 170 लोगों ने अभी तक आवेदन दिए नगर निगम को कि उनके बिल जमा हैं और उन्होंने अपनी रिसिप्ट भी वेरीफाई करा ली है यहाँ से। अब एमएनए साहब से भी हम संज्ञान लेंगे आखिर क्या मामला था, महापौर से भी जानेंगे कि क्या मामला है, आखिर कब तक निगम अपनी इन समस्याओं को लेकर, आरोपों को लेकर बसता फिरेगा, क्योंकि बार बार एक ना एक बार आरोप लगते रहते हैं, प्रकरण निकल कर आते रहते हैं सामने। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक बार फिर से हम मौजूद हैं रुड़की शहर के नगर निगम कार्यालय पर, और नगर निगम कार्यालय में एक और बहुत ही विचित्र और सहनशील मामला सामने आया, जिसके बाद से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि एक बहुत ही संगीन मामला जो है वो नगर निगम में फिर से उठा है। नगर निगम की अनियमितताओं को लेकर के, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ की जनता ने कई सारे आवेदन दिए हैं। दरअसल एक मामला ये है कि जो संपत्ति है नगर निगम की, उसके किरायों को लेकर के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है। दरअसल कि जो जहाँ जहाँ पूरे शहर में नगर निगम की संपत्तियाँ अलॉट हैं और संपत्ति पर किराएदार रह रहे हैं, वो लोग बिल जमा करते हैं जब भी किराया जैसे जो उनका होता जाए, वो कुछ भी हो, चाहे 127 रुपये महीना हो या जो भी हो, तो वो लोग अपना हर महीने का किराया जो है वो जमा करते हैं नगर निगम को। लेकिन नगर निगम ने कुछ समय पहले अभी उनको एक रिसिप्ट दे दी है जिसमें उनके किराए में जो लिखा है वो बकाया लिखा हुआ है। बकाया मतलब कि सभी जितने भी लोगों के किराए जमा थे उन लोगों को बकाया की रिसिप्ट दिखा दी। आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये रिसिप्ट है। इसमें आप देखेंगे इनकी जो राशि है वार्षिक और मासिक वो लिखी हुई है, लेकिन साथ में नीचे लिखा हुआ है कि इनकी इतनी बकाया राशि है। जब ये रिसिप्ट लोगों तक पहुंची, नोटिस लोगों तक पहुंचे कि आपकी बिल में बकाया है, तो लोगों ने अपने अपने आवेदन दिए नगर निगम में आकर के हमारे यहाँ तो पूरे के पूरे बिल जमा है, कई सालों के बिल जमा है, तो आखिर ये जो बकाया बिल है ये कहाँ से आ गया निकल कर। उन्होंने अपनी रिसिप्ट भी लोगों ने जो लगातार वो भरते आ रहे हैं अपना बिल, उसके बारे में भी लोगों को दिखाया और नगर निगम ऑफिस में दफ्तर में आकर के जो अधिकारी उनको दिखाया कि देखिए हमारा पूरा बिल जमा है, उसके बावजूद भी हम पर ये बकाया की स्लिप क्यों आ रही है। तो ये जो मामला है बहुत ही गंभीर है, विषय है, और बहुत सारे आवेदन जो हैं अभी तक नगर निगम को मिल चुके, करीबन 500-450 के आसपास जो आप देखेंगे कि जो आवेदन है, जो रिसिप्ट है नगर निगम की तरफ से पेश की गई थी यहाँ की जनता को, जिनके बिल बकाए हैं संपत्ति को लेकर, संपत्ति कर जमा करने को लेकर के। लेकिन जब उसमें से 170 लोगों ने अभी तक आवेदन दिए नगर निगम को कि उनके बिल जमा हैं और उन्होंने अपनी रिसिप्ट भी
वेरीफाई करा ली है यहाँ से। लेकिन इस तरह के मामले आखिर बार बार क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्यों वापस ये जो अनियमितताएं हो रही हैं, निगम में गड़बड़ियां हो रही हैं, क्यों हैं? और कहीं ना कहीं ये जो मामला है बड़ा गंभीर है। इस पर हमने आइए प्रदीप बत्रा जी जो कि कैबिनेट मंत्री, उनसे भी बात करी, वो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। कि जो नगर निगम की जो संपत्ति है, जहाँ पर जो दुकानदार किराए से रह रहे हैं, उनके जो बिल हैं वो जमा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बकाया बिलों की रिसिप्ट कहीं ना कहीं भेजे जा रही है निगम के द्वारा। तो आप इस मामले को किस तरह, कम से कम 130 लोगों ने अपने आवेदन दे चुके हैं निगम में। देखिए, इसकी जांच करी जा रही है और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने कहीं विभागीय गड़बड़ी आप इसे मानते हैं? विभागीय गड़बड़ी है, लापरवाही है, और मैं सोचता हूँ कि जो जिस भी बाबू द्वारा या किसी क्लर्क द्वारा ये काम किया गया उसको सजा दी जाएगी और उसको निष्कासित किया जाएगा। और साथ में इसके बाद में हमने जो नगर निगम के SNA साहब हैं गुप्ता जी, उनसे भी बात करी, वो क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये जो अभी निगम में जो मामला चल रहा है कि जो संपत्ति है निगम की, उसमें कई लोगों को बकाया बिल भेजे जा रहे हैं जबकि बिल जमा है, और इसको लेकर के तमाम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। 130 एप्लीकेशन अभी निगम में जमा है। तो ये मामला क्यों आया है सामने? क्या ये वाकई विभागीय गड़बड़ी है? किसी तरह देखते हैं आप इसे? नहीं, जिन लोगों का जो एरियर जा रहा है बिल में बन करके, और वो कह रहे हैं कि मेरा पहले से जमा है, उसको मैंने चेक करवा रहा हूँ सारे अकाउंट सेक्शन से। तो जिनका जमा है उनका तो समायोजन हो रहा है, जिनका नहीं जमा है उनसे उतना पैसा तो वसूल किया जाएगा। लेकिन सर, जिन लोगों की जमा है उन लोगों ने भी कहा है कि हमारे बिल जमा है लगभग 1.5-2 सालों के, लेकिन फिर भी हमको बकाया का बिल नहीं, देखिए ऐसा है, या तो इसमें डिमांड गलत लगी होगी या इन्होंने जमा किया होगा, पोस्टिंग नहीं हुई होगी। तो सारा अकाउंट सेक्शन चेक करा करके जिसने जमा कर दिया है उनका समायोजन होगा, उसमें लेस हो जा रहा है। अच्छा, जैसे कि जो नाम को लेकर भी है कि जैसे कि कई लोगों ने नाम भी बदल दिए, लेकिन उसके बाद भी पुराने नामों पर ही वो बिल चाह रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉपर फाइल चला करके नामांतरण नहीं हुआ होगा और उन्होंने प्रीमियम जमा कर दिया होगा। उस ऐसे प्रकरण मेरे संज्ञान में है, ये सारा अकाउंट सेक्शन में चेक करवाने, जिनका पैसा जमा है उनका नाम चेंज कर रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं विभागीय गड़बड़ी आप इसे मानते हैं? अब विभागीय गड़बड़ी क्या कहें, एक तरह से इतनी बड़ी जब जनता परेशान, जनता ने बिल भी दे दिया उसके बाद, लेकिन हम जो है कि परेशान, जनता परेशान है तो हम भी परेशान हैं। तो हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन ले रहे हैं, सारा मैं एक एक करके चेक करवा रहा हूँ, और जिनका पैसा जमा है हम उसको समायोजन करा रहे हैं। और जिन लोगों के कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी है, जो जैसे कि जो गड़बड़ी निकल के आई है, क्या उन पर कार्रवाई होगी फिर? अब देखिए, ये सारी बातें MNA साहब के संज्ञान में है। अब देखिए अग्रेतर क्या कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। और इसके बाद में ये जो यहाँ की वरिष्ठ लिपिक हैं शिव कुमार कश्यप जी, इन्होंने भी इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, बहुत ही गंभीर विषय है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार कश्यप जी, जो कि सीनियर क्लर्क हैं नगर निगम में। तो सर, जो मामला प्रकरण सामने आया है नगर निगम में कि ये जो संपत्ति है उसको लेकर के कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके जो किराया था जो जमा कर दिया गया, उसके बावजूद भी नगर निगम की तरफ से उनके पास नोटिस या किराए की भेजी जा रही कि उनके इतने इतने बकाया किराए, जबकि उनके पास उन्होंने सारा किराया जमा कर दिया। आखिर क्या मामला बार बार सामने आ रहा है? सर, जो चार्ज में रजिस्टर मिले थे उसमें सभी रजिस्टरों में जो है जितनी भी उसमें किराएदारी के जो है मतलब जिन लोगों को किराया लेना था उसमें सब में बकाया लगे हुए मिले हैं। उसमें पहले से ही बकाया चल रहे थे। तो उसमें हमारे सर ने जो है नगर आयुक्त महोदय ने नीति बनाई थी कि जो भी व्यक्ति जो है जिन्होंने किराया जमा किया हुआ है पहले, और उसको जो है रसीद की तकसीद करके और उसे दोबारा पोस्टिंग की जाए। तो अब ऐसी रसीद की तकसीद जो है लेखा विभाग से करा के और जो है रसीदों की पोस्टिंग की जा रही है और लोगों को जो है संशोधित बिल बना के दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि लोग तो अब आवेदन दे रहे हैं, नगर निगम की तरफ से जो रिसिप्ट उनके पास गई थी तो उसमें ये कहा गया था कि आपका इतना इतना रुपए बकाया है। तो जो बकाया, लेकिन जब लोगों ने कहा कि लोगों ने आपको आवेदन दिए हैं इस तरफ डिपार्टमेंट में कि भाई हमारे तो बिल पहले से हमने जमा कर दी, उसकी रिसिप्ट भी बकायदा उन्होंने आपको प्रूफ के तौर पर दिखाई है, तो फिर ये गड़बड़ी कैसे सामने आ रही है? सर, अभी ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि जो रसीदें कटी हैं कोई 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में, तो उनका यहाँ पे जो है पोस्टिंग जो है नहीं की गई थी। मतलब विभाग के अंदर रिकॉर्ड नहीं है जो उस समय की भी रसीदें काटी गई थी? नहीं, रिकॉर्ड विभाग में है, वो लेखा विभाग में हमारे है, अनुरक्षित है, लेकिन उसमें रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था। हाँ, जो भी रसीदें 5-6 सालों में पुरानी काटी गई हैं, किसी के पास जो है सपोज करिए 240 रुपये मंथली किराया है, बैलेंस लग के 18,000 चला गया, तो इसका मतलब वो 7-8 साल से पेड नहीं कर रहा है, लेकिन उस पर सब रसीदें हैं 7-8 साल की। तो जो पिछले जो चार्ज में मिला है जो भी, तो उसमें पिछले जो रजिस्टर नहीं मिल पाए और न रजिस्टर, ये जो रजिस्टर मिले हैं उसमें बैलेंस लगा हुआ मिला है। तो रजिस्टरों के आधार पर ही, चाहे उसमें नाम बदले हों किसी के या कुछ भी बदला हो, बदलने के प्रकरण आ रहा है कि लोगों के नाम बदलने के लोगों ने आवेदन भी कराए, उसके बाद भी जो उनका बिल है वो पुराने नामों के आधार पर ही आ रहा है।
हाँ, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ रही है जी, जिनको बिल भेज रहे हैं बकाया के लगाए, उनमें नाम में भी त्रुटि आ रही है। उन लोगों का कहना है कि हमने जो है सन 25 में, 24 में, 23 में नाम बदलवा लिए, आप जो है दोबारा फिर इसी नाम से वापसी दूसरे नाम से ही क्यों बिल भेज रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये जो गड़बड़ी है ये फिर किस तरफ, कहीं ना कहीं विभाग का इसमें दोष है या इससे पहले जो अधिकारी थे उनका दोष है? क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। सर, उसमें बहुत सी टाइम में उन्होंने पत्रावली दी है, नहीं दी है, और जब पत्रावली ही उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उससे पता ही नहीं चल पाया कि किसका नाम बदला हुआ है, नहीं बदला है। जो रजिस्टर में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बिल जा रहे हैं, उसमें चाहे नाम बदलने की भी हो या क्या कहते हैं पोस्टिंग की दिक्कत हो। मतलब ये है कि जो रजिस्टर में जो आपसे पहले जो थे कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो था उसमें जितना रजिस्टर रहा उसके आधार पर चीज़ें करी जा रही हैं, लेकिन जनता ने कहा कि भाई हमारे पास तो पूरे के पूरे बिल जमा है, हमने सारा पैसा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी कई तरफ से दिक्कत है जो यहाँ पर आपसे पहले थे उनने उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस नहीं किया, ऐसा कुछ है? अब ये तो उन्हीं से पता किया जाना उचित होगा सर। हाँ, क्योंकि मेरे को जैसे मिला है मैं तो उसी के आधार पर चला। अभी भी आ रही, कितने लगभग बिल आपने दिए होंगे? लगभग ऐसे 400 450 बिल दे दिए हैं, और उसमें से अभी तक आपके पास शिकायत कितनी आई? उसमें से लगभग ऐसे 180 के करीब शिकायतें आ गई हैं। 180 हाँ, शिकायत लोगों ने कर दी कि हमारे बिल जमा है जी और अभी तक हमको बकाया बिल है। जी, उसको हम वहाँ से टैली करा के और उसको जो है हम साथ साथ माइनस करके बिल, और जितना उसका निकलता है तो हम उससे बाकी जमा करा ले रहे हैं। लगभग लगभग फिर ये गड़बड़ी जो है काफ़ी बड़ी दिख रही है। अब ये तो साहब जांच का विषय है, तो जांच करके ही पता चलेगा जी। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि प्रदीप बत्रा जी ने इस पर क्या कार्रवाई की, कहीं ना कहीं उन्होंने बात कही है, वहीं एसएनए साहब ने भी अपना बयान दे दिया है, जो वरिष्ठ लिपिक हैं उन्होंने अपना बयान दिए। तो ऐसे ही जो मामले लगातार बार बार नगर निगम में निकल कर आते हैं, जो सामने आ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, गड़बड़ियाँ, अनियमितताएँ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? आखिर ये सारे सवालात नगर निगम पर खड़े होते हैं। बार बार एक के बाद एक कोई ना कोई मामला संज्ञान में आ जाता है जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब जैसे कि संपत्ति कर का जो मामला निकल कर आया कि जिसमें निगम की संपत्तियां जो किराए पर हैं उस पर जनता जो है वो अपना किराया चुका चुकी, उसके बावजूद भी निगम की तरफ से उनको बार बार बकाया के बिल भेजे जा रहे हैं। अभी तक 450 550 के आसपास जो बिल लोगों को भेजे हैं उसमें ज़्यादातर 170 लोगों ने अभी तक जो है शिकायत करी कि हमारे बिल जमा हैं, उसके बावजूद भी हम पर बकाया का नोटिस क्यों आया। अब कई बार ऐसा ये देखने को मिलता है कि भाई कम से कम 10-10 साल का मान लो बिल जमा कर दिया, लेकिन उसमें अब स्लिप नहीं है। अगर स्लिप नहीं होगी तो निगम पैसे वसूलेगा और फिर जनता पैसे कहाँ से देगी? क्या 10 साल की स्लिप हम लोग रख सकते हैं या हम लोग संभाल के रख पाएंगे? ये तमाम तरह के दिक्कतें रहती जनता की तरफ से, लेकिन जनता कहीं ना कहीं इस मामले से परेशान हो रही है क्योंकि स्लिप अगर नहीं होगी तो ये जो जितना बकाया बिल है इसको कहीं ना कहीं जनता को जमा करना पड़ेगा, क्योंकि निगम के पास कोई भी स्पष्टता नहीं है, उनका कोई डाटा कहीं ना कहीं बना हुआ नहीं रखा हुआ है जिस पर वो वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई इस व्यक्ति का बिल जमा था। क्यों नहीं बनाया गया डाटा, ये सवाल खड़ा होता है। इससे पहले जो अधिकारी थे क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं था? क्यों उन्होंने डाटा नहीं बनाया? ये सारे सवाल खड़े हैं। विभाग की गलती है क्या, ये कहीं ना कहीं उस अधिकारी की गलती है? तमाम तरह के ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा प्रकरण, इतना बड़ा घोटाला, करीबन करोड़ों रुपए का जो गमन हुआ है, ये जो फिर से गमन की बात निकल कर आई, भ्रष्टाचार की बात निकल कर आई, जिसमें जनता परेशान, जनता पिस रही है रुड़की शहर की, और निगम अधिकारी जो है कुछ इस पर बात नहीं कह पा रहे हैं। अब एमएनए साहब से भी हम संज्ञान लेंगे आखिर क्या मामला था, महापौर से भी जानेंगे कि क्या मामला है, आखिर कब तक निगम अपनी इन समस्याओं को लेकर, आरोपों को लेकर बसता फिरेगा, क्योंकि बार बार एक ना एक बार आरोप लगते रहते हैं, प्रकरण निकल कर आते रहते हैं सामने। तो ये सारे विषय हैं। ये जो घटना हुई, ये जो मामला निकल कर आया, इस पर कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? क्या कोई अधिकारी या कोई विभाग का व्यक्ति या फिर से पूरा का पूरा नगर निगम? और उसका कहीं ना कहीं क्या सोल्यूशन निकले, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। पर इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।